Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which idea led to the discovery of xenon fluorides. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि ऐसा कौन सा आइडिया था जिसके कारण xenon fluorides की डिस्कवरी हुई. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding xenon, the discovery of xenon fluorides. ठीक है, xenon fluorides. तो वी नो दैट xenon फ्लोराइड्स यानी कि xenon जो है वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है जिसको हम ZeF2 बोलते हैं या फिर ZeF4 या फिर ZeF6 ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं xenon फ्लोराइड्स. ठीक है, तो इनका डिस्कवरी किस आइडिया के बेसिस पे हुआ था ये हमें बताना है. तो एक केमिस्ट थे, ये केमिस्ट जिनका नाम था नील बार्टलेट. इन्होंने क्या किया, ही ऑब्टेन्ड ऑरेंज येलो कलर्ड सॉलिड. ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ xenon विथ PtF6. ठीक है, तो इसका जब उन्होंने रिएक्शन किया तो उन्हें यहाँ पे क्या मिला, एक सॉल्ट मिला दैट इज Ze प्लस PtF6 नेगेटिव का. ठीक है, तो इन्होंने क्या नोटिस किया इसमें कि अर्लियर जब उन्होंने रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ विद सेम PtF6 तब भी उन्हें ऐसा ही कुछ सॉल्ट मिला था दैट इज O2 प्लस PtF6 नेगेटिव. ठीक है, और सिंस यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज xenon, वो दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है. दैट इज xenon की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इट इज 1170 किलो जूल पर मोल. ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी है 1175 किलो जूल पर मोल. तो ऑलमोस्ट इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो सेम है. तभी क्या हुआ कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ PtF6 के साथ तो उसने ऐसा कुछ सॉल्ट दिया, फिर जब xenon का भी रिएक्शन करवाया तब भी उसने सिमिलर टाइप का एक सॉल्ट दिया. तो उसको सक्सेसफुली ये पता लगा कि वो xenon के साथ जब वो रिएक्शन करवाएगा तो उसको सिमिलर सॉल्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जैसे भी सॉल्ट्स बनाएगा या ऑक्सीजन जैसे भी कंपाउंड्स बनाएगा वैसे ही कंपाउंड्स उसको xenon के साथ भी मिल सकते हैं. एंड दैट्स what lead to gave the idea for the discovery of xenon fluorides. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलैरिटीज उसे देखने के लिए मिल गई बिटवीन xenon एंड ऑक्सीजन बिकॉज उनका क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम था. So this idea led to the discovery of xenon fluorides. So I hope you have understood it well. Best of luck.